Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cryptosity, where curiosity met with crypto. So another crypto news video to all of you friends. सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। ईद का पहला दिन है आज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और बहुत खूबसूरत गुजर रही होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह लाखों ईदें देखना नसीब फरमाएँ और ईद की जो लज्जत है उसको सही मायने में अल्लाह पाक हमें अता फरमाएँ। उसकी उसकी जो एक जो अल्लाह पाक ने उसके अंदर एक खूबसूरती रखी है ईद की इस नेमत में, वो हम सबको अल्लाह पाक उसको रमज़ान शरीफ में किए जाने वाली इबादत के साथ हमें अता फरमाएँ। सो फर्स्ट डे जो है आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज जो मैं कुछ न्यूज़ के साथ आया हूँ आप लोगों की खिदमत में, और जो फर्स्ट न्यूज़ है वो हम लोग शुरू करते हैं। वीकली क्रिप्टो फ्लोज बैक इन ग्रीन, $226 million into digital asset investment products, $195 million to Bitcoin, $14.5 million to Ethereum. ETFs are eating again, but is it just a snack or the start of a fest? तो ये बेसिकली फ़्लोज़ हैं। कुछ आपके सामने एक ग्राफ भी है जिसके अंदर के फ़्लोज़ बताया जा रहा है कि जो पैसा आ रहा है वो किन किन एसेट में जा रहा है, ठीक है, किन किन डिजिटल एसेट्स के अंदर वो फ़्लो किया है मनी का। $226 बिलियन जो है वो डिजिटल एसेट के अंदर गया है, जो कि प्रोडक्ट्स हैं डिजिटल एसेट के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं वो कौन सा, वो क्रिप्टो ही है। और उनमें से जो 226 मिलियन में से 195 मिलियन जो है वो बिटकॉइन के अंदर गया है, और बकाया जो 14.5 मिलियन है वो इथीरियम के अंदर गया है। तो इससे पता चल रहा है कि पैसा आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड बिटकॉइन की जो हालत है, जो क्रिप्टो मार्केट की हालत है, वो आप सबके सामने है। इस हालत के अंदर लोग बेतहाशा जो है वो खौफ के अंदर आके बेच रहे हैं, और यही जो चीज़ है और जो सीखने वाली चीज़ है और जो समझने वाली चीज़ है क्रिप्टो को लेकर कि भाई आपने नहीं बेचना, आपके साथ आप बुरे हालात में फंसे हुए हैं तब भी आपने नहीं बेचना। आपने अगर जो लास्ट जो पंप लगाया 1,08,000 तक बिटकॉइन ने ऑल टाइम में बनाया है, जो दिसंबर के अंदर आर्ट सीजन एक हफ्ते का लगा, उसमें आप लोगों ने नहीं बेचा और थोड़ी गलती कर ली है, तो अब अगर आप नीचे तो कोई गम की बात नहीं है, आप लोगों ने फिर भी नहीं बेचना। ये है उसका सबूत कि पैसा क्रिप्टो के अंदर आ रहा है। $226 मिलियन जो हैं वो डिजिटल एसेट्स के अंदर आए हैं, हालांकि मार्केट गिरी हुई है। तो ये आप लोगों के लिए सीखने की चीज़ है कि मार्केट गिरी हुई है और पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब मार्केट गिरी हुई है और आप लोग सेल करके भाग रहे हैं नहीं 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 और गिर जाएगी, तो लोग पैसा क्यों आ रहा है? बिग मनी ले रहा है भाईजान, बिग मनी ऐसे ही ख़रीदता है चीज़ों को और वो लोग ऐसे ही जीतते हैं मार्केट्स को। तो ये समझने वाली चीज़ है। दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। आप में से कोई भी किसी भी कॉइन के अंदर डाउन है, आप लोग चाहें उसके अंदर एक्यूमुलेट करें, पैसा अपना डालें, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द एक अच्छी मूव देखेंगे मार्केट के अंदर, जिससे कि जो कि दिसंबर से भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। दिसंबर के अंदर जो एक हफ्ते का गया उससे ज़्यादा बेहतर इस दफ़ा आल्ट सीजन लगने वाला है। मे बी अप्रैल के अंदर ही हो सकता है अप्रैल के बाद हो, लेकिन अप्रैल का मुझे ज़्यादा चांसेस है कि अप्रैल के अंदर इंशाल्लाह ताला हम एक मूव देखेंगे अच्छी। तो चलता हूँ नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ है जी, सीजी शेयर्ड अनदर क्रिप्टो विद देम। सीजी जो कि बाइनेंस के सीईओ हैं, उन्होंने एक और क्रिप्टो से रिलेटेड एक हिकमत भरी बात कर दी है, और वो क्या है? 100% रिलेटेबल। द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इज़ बिल्ड बाय क्रिएटर्स not speculators. They are laying the foundation for long term growth. Want to be among the winners? Create, don't speculate. ठीक है, इनका कहना है कि जो फ्यूचर है क्रिप्टो का, वो जो उसको बनाने वाले हैं, क्रिप्टो बनाने वाले हैं, क्रिप्टो के अंदर जो काम करने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, वो बनाएंगे। जब वो नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आएंगे, जब वो एक ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे जो कि यूज़ केस पे अपने होंगे और जो कि जो रियल प्रॉब्लम्स दुनिया की हल करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, लोगों के फाइनेंशियल इशू को सॉल्व करेंगे, दुनिया के जो मॉनेटरी प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करेंगे, वो क्रिप्टो के फ्यूचर को बिल्ड करेंगे, ना कि स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं? स्पेकुलेटर जस्ट लाइक नॉट ट्रेडर्स। तमाम ट्रेडर्स स्पेकुलेटर्स नहीं होते, कुछ स्पेकुलेटर्स होते हैं जो कि गलत किस्म की कॉइन्स को ट्रेड करवाते हैं या उसमें इन्वेस्ट करवाते हैं, तो वो स्पेकुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। और उनका कहना है कि जो क्रिएटर्स हैं, जो क्रिप्टो को बनाने वाले हैं, जस्ट लाइक इथीरियम है जो कि विटेलिक ने बनाया था, इस तरह से और बहुत सारी कॉइन्स हैं, तो वही बेसिकली जो है वो क्या कहते हैं, इस सारे क्रिप्टो की इंडस्ट्री की ग्रोथ को बिल्डअप करते हैं और उससे आगे लेकर चलते हैं। तो अगर आपने विनर बनना है तो आपने
क्रिएट करना है, डोंट स्पेकुलेट। अब इस यहाँ तो मैं बताऊँ कि भाई आप क्रिएट में और आप तो क्रिएट नहीं कर सकते ना भाई कॉइन्स को, तो हमने तो ट्रेड ही करना है। तो हमें जब ट्रेड करना है तो हमें ये देखना है कि कौन बेहतरीन प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तभी हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो ये आप लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन, और वो है जी ये चार्ट आपके सामने का रहा है। इथेरियम अंडर प्रेशर, पॉसिबल ड्रॉप टू $1,000। ब्लूमबर्ग माइक मैकलोन वाज दैट इथेरियम कुड रीच $100 if traditional markets continue their decline. The strong link between Ethereum and risk asset puts it at risk of further correction. अच्छा जी, ये इथेरियम के बारे में ख़तरनाक किस्म की खबर है कि इथेरियम $1,000 पर भी गिर सकता है। ब्लूमबर्ग के एक माइक मैकलोन हैं जो कि आई थिंक फिनटेक से रिलेटेड होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड बात करते होंगे। उन्होंने वार्न किया है कि इथेरियम जो है वो $1,000 से भी कुछ पहुंच सकता है इफ़ ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, बिटकॉइन है, कि बिटकॉइन पूरी मार्केट को लीड करता है। और अगर बिटकॉइन नीचे गया तो हम लोग इथेरियम को भी नीचे जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। सो द स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इथेरियम एंड रिस्क एसेट पुट इट एट रिस्क ऑफ फर्दर करेक्शन। तो ये जो लिंक है बिटकॉइन का और जो मार्केट का इस वक्त हाल है जो कि कचरा यू खड़ी है, तो ये बता रही है कि ड्रॉप हो सकता है इथेरियम। वेल आई डोंट थिंक सो। चार्ट्स देखे बगैर मैं अभी आप लोगों को कभी भी नहीं कहूँगा कि इथेरियम इतना जा रहा है, चार्ट्स को देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये थी आज की ख़बरें। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ जो हैं ये आपको पसंद आई होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। भाई क्रिप्टो के अंदर हो तो सर्च करते रहो, सुनते रहो और देखते रहो और पढ़ते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी कल, जो कि सेकंड डे है ईद का, तो इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड डे ऑफ ईद। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।